नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें चर्चा करेंगे राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन, जिसका आज 45वां दिन है। लगातार 45 दिन से ये धरना प्रदर्शन जारी है। इससे पहले ये धरना 6 दिन और हुआ था, उसके बाद ये स्थगित कर दिया गया था और टोटल ये करीब 50 दिन से ऊपर धरना प्रदर्शन चलते हुए हो गए हैं। सीएम के गांव जो अटारी है, भरतपुर में अटारी गांव से निकलेगी युवा मित्रों की बाइक रैली, जो जयपुर तक आएगी। और वर्तमान सीएम भजन लाल शर्मा के गांव अटारी से युवा मित्रों की बाइक रैली, जिसमें लगभग 500 बाइकों का टारगेट रखा गया है, वो निकलेगी और जयपुर तक आएगी। ये युवा मित्रों का धरना प्रदर्शन का एक नया तरीका है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने उन्होंने कई अलग अलग तरीके से अपना धरना प्रदर्शन रखा है, फिर भी गवर्नमेंट के कानों पर ज्यों तक नहीं रेंगी है। इसको देखते हुए धरना प्रदर्शन करने का एक नया तरीका युवा मित्रों ने सूझा है, जिसमें वो वर्तमान सीएम जो वर्तमान मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जी, उसके गांव अटारी से युवा मित्रों की 500 बाइक की रैली निकलेगी, जो जयपुर शहीद स्मारक तक जाएगी। इसको देखते हुए ये युवा मित्रों ने अपना प्लानिंग तैयार कर ली है, रूपरेखा तैयार कर ली है। इसकी रैली की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ये सरकार को अपना शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से अपनी मांगें मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनकी किसी भी मांग पर सुनवाई नहीं कर रही है और ना ही इनकी किसी भी बात पर ध्यान दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि सरकार एक डेलीगेशन के जरिए हमें सीएम से मिलाए, यानी कि अगर हमें सीएम के से एक डेलीगेशन हो जाएगा तो हम सीएम के सामने अपनी सारी मांगें रखेंगे, सीएम से अपनी मांगें मनवाने का प्रयास करेंगे। बट ऐसा कोई डेलीगेशन भी नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है सीएम से। ये युवा मित्रों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये युवा मित्र अपनी उचित एवं जायज़ मांगों के लिए प्रयासरत हैं। इनका उद्देश्य ये था कि जो पढ़े लिखे समाज में तबके से हैं, उन लोगों को तो राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया वगैरह से उनको मिल जाती थी जानकारी। जो अनपढ़ तबका है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो सोशल मीडिया से दूर हैं, उन लोगों को उन योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पाता था। जो गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई थी, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये लोग काम कर रहे थे और प्रत्येक घर पर जाकर जिस कैंडिडेट की जो योजना जिसके लिए थी, उस योजना का उसको लाभ दिला रहे थे। इसको देखते हुए ये युवा मित्र समाज में ये समाज सेवा की भावना से काम कर रहे थे। बट वर्तमान सरकार ने एक तत्कालीन 25 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी करके इन्हें तत्कालीन प्रभाव से निरस्त कर दिया, जो इन युवा मित्रों की एक रोजगार पर कुठाराघात था। क्योंकि इन रोजगार के लिए ये युवा मित्र ये काम कर रहे थे और 17,500 रुपये सैलरी थी, उस सैलरी से इन परिवार के पालन पोषण हो रहा था। बट अब उनके परिवार का पालन पोषण के लिए इनको बहुत बाधा का सामना करना पड़ रहा है और ये समय पर इनको अपने परिवार के लिए खाने तक को मजबूर हैं। इनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। इन सब परेशानियों को देखते हुए इन युवा मित्रों को बहाल किया जाए, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण हो सके और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि पूर्व सरकार को इन योजनाओं के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इस भर्ती का आयोजन किया गया था। बट इन युवा मित्रों ने जैसे ही बीजेपी सरकार का गठन हुआ, वर्तमान सरकार का गठन हुआ, तो वर्तमान सरकार की योजनाओं का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। जो भारत निर्माण विकसित संकल्प यात्रा थी, यानी जो उनके बीजेपी के अभी राजस्थान में कैंप चल रहे थे, उनमें भी इन लोगों की ड्यूटी चल रही थी और यहाँ पर भी ये सेवाएं अपनी दे रहे थे। इन सेवाओं में ये भी कैंपों में जाकर वर्तमान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भली भांति कर रहे थे। यहाँ तक कि 26 जनवरी तक का इनका कार्यक्रम, यानी कि जो कार्य करने का शेड्यूल था, वो भी जारी था और बन चुका था। फिर भी इन लोगों को एक नोटिफिकेशन जारी करके तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है, जो गवर्नमेंट ने उचित निर्णय नहीं लिया है। इन युवा मित्रों के भविष्य के खिलाफ था,
क्योंकि इन युवा मित्रों को 2 साल के लिए संविदा बेस पर रखा गया था, बट 2 महीने के अंदर ही इनको घर बैठा दिया। ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत निर्णय लिया। इस पर एक बार वर्तमान सरकार को और वर्तमान जो मंत्रिमंडल है या वर्तमान सीएम साहब हैं उनको एक बार अपना एक डेलीगेशन के जरिए इनसे मुलाकात करनी चाहिए और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर एक बार पुनः विचार विमर्श किया जाना चाहिए। अगर लगे गवर्नमेंट को कि ये इनका एकदम जायज़ मांगे हैं और ये एकदम सरकार के लिए जायज़ काम कर रहे हैं, तो इसकी भर्ती को अतिशीघ्र बहाल करके इन युवा मित्रों को अतिशीघ्र ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। क्योंकि ये युवा मित्र लगातार करीब 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और फिर भी कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री या कोई भी प्रतिनिधिमंडल इन युवा मित्रों से धरना स्थल पर जाकर नहीं मिला है। बीच में इन युवा मित्रों ने गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा जी, जो वर्तमान सरकार में एक मंत्री हैं, उनके आवास पर भी गए थे। इनके जो महिला युवा मित्र हैं वहाँ पर उनको पुलिस ने जबरन गिरफ्तार कर लिया और कुछ युवा मित्रों की वहाँ पर जो तबीयत खराब हो गई थी, जिनको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और कुछ युवा मित्रों की तबीयत धरना स्थल शहीद स्मारक पर भी तबीयत खराब हो गई थी। उन कैंडिडेटों को भी हॉस्पिटल के जरिए एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। साथ ही एक राजीव गांधी युवा मित्र जो दौसा जिला के लालसोट से बिलोंग करता था, उसका अवसाद में आने की यानी कि डिप्रेशन में आने के कारण, क्योंकि वो धरना स्थल पर लगातार वो भी जुड़ा हुआ था, धरना स्थल पर रहता था, तो वो एकदम गुमसुम उदास रहता था और डिप्रेशन में रहने की वजह से उसकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है इन युवा मित्रों के द्वारा। और अब इन युवा मित्रों की संख्या 5000 न रहकर 4999 रह चुकी है, क्योंकि एक युवा मित्र अपना इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए इन युवा मित्रों के बीच में नहीं रहा है। इस सब परेशानियों को देखते हुए इन युवा मित्रों ने लगातार कई तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। नए नए तरीके से इन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। जैसे इन्होंने अपना प्रदर्शन अर्धनग्न आधे वस्त्र उतार कर इन्होंने प्रदर्शन किया था, सर के बाल मुड़वा कर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया था और इन लोगों ने डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के आवास को घेर कर भी प्रदर्शन किया था। गीत के माध्यम से भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया था और अब ये एक नया तरीका इन्होंने प्रदर्शन का अपनाया है, जिसमें ये वर्तमान सीएम भजन लाल शर्मा के गांव अटारी से, जो भरतपुर ज़िले में है, से 500 बाइक के साथ एक रैली निकालेंगे, जिसमें ये जयपुर तक आएंगे। यानी कि अटारी से लेकर जयपुर तक 500 बाइकों के साथ युवा मित्रों की रैली निकलेगी, जो एक महत्वपूर्ण रैली होगी। ये युवा मित्र अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इस रैली का आयोजन कर रहे हैं और गवर्नमेंट को अतिशीघ्र इन पर एक बार विचार करना चाहिए। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।